के कर्म हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, तन, मन और वाणी से। कल यहां तक हुआ था। अब इसके आगे आज 13वें अध्याय का 2 से 7 श्लोक तक आज क्या बोला है इसमें। 13वें अध्याय का 2 से 7 श्लोक। संत से कसाई ने पूछा, गाय किधर गई है? संत ने केवल बाह से इशारा किया तो दूसरे जन्म में संत की बाह कटी हुई थी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। तुम अपने कर्मों पर सावधानी रख सकती हो। कितनी बढ़िया बात बोली है। आप अपने कर्मों पर सावधानी रख सकती हैं। सावधानी रखने का मतलब क्या होता है? आप कर्मों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जैसे आपसे किसी ने, जैसे कसाई ने पूछा संत से, गाय किधर गई है? तो अब संत जो है वो क्या था? वो होशियार था, पंडित था। तो उसने क्या किया? उसने चतुराई की कि अगर हम बताएंगे तो मेरे कर्म बनेंगे। तो उसने इशारा किया। इशारा किया तो क्या हुआ? जिस हाथ से इशारा किया गाय इधर गई है, तो अगला जन्म जो मिला तो वो बाहें उसकी कटी थी। क्यों? उसके देह ने कर्म किया था, बाह ने। तो बोला ये बात वो चाहता तो बच सकता था। कैसे बच सकता था? गुरु जी ने बोला कि वो आंख ने देखा गाय किधर गई है, तो आंख बताए। तुमने क्यों बताया? आंख नहीं बताएगी। और कह सकता था जिसने देखा वो जाने, जिसने देखा वो जाने। तो जिसने आंख ने देखा आंख जाने, तो छूट जाता। लेकिन उसने चालाकी दिखाई, तो बोला प्रभु से कोई चालाकी नहीं चलेगी। लोकल में कच्चे हरी है, कचहरी में चल जाएगा मामला, लेकिन वहां पक्के, वहां जो है परमात्मा के द्वार पर कोई चालाकी नहीं चल पाएगी। आप कितनी चतुराई करो, कर्म का लेखे मिटे न भाई। जो तुमने कर्म किया है वो मिट नहीं सकता, उसका तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बच कैसे सकता था? अगर उसने ज्ञान, सचमुच ब्रह्म ज्ञान लिया होता तो वो बच सकता था। क्यों? गुरु जी ने क्या बोला? गुण गुणों में बरत रही है। हर इंद्री का गुण है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जिह्वा का काम है स्वाद लेना। तो जिसका जो काम वो करे, तुम बीच में क्यों बोले? लेकिन ये मुख जो है ये हर बात में वकील बन जाता है, खुद बोल देता है। भाई जिसने देखा, आंख ने देखा, आंख बोले, तो उससे क्या होता? वो छूट जाता और उसका कर्म न बनता। लेकिन उसने होशियारी दिखाई कि बात से इशारा बता दे। तो बोला भोले भाव मिले रघुराई और चतुराई से चतुर्भुज में भाई। जैसे वो किसान, वो ही पंडित था, बड़ा विद्वान, उसने भी होशियारी दिखाई। जब उसके पास में उसके गए, खेत में लोग गए, बंगले उस पर बगीचे में, तो पूछा ये आम बड़े सुंदर सुंदर है। अरे मैंने बोया, मैंने इतनी मेहनत की, खाद पानी दिया है। ये गुलाब का पेड़ बहुत सुंदर है, बड़े सुंदर गुलाब निकले हैं। इसी तरह बगीचे में जितनी चीजें खूबसूरत थी सबका पूछा, तो उसने कहा मैंने इसको बनाया, मैंने बोया, मैंने इसके लिए मेहनत की है। तो लास्ट में किनारे एक गाय मरी पड़ी थी। पूछा ये किसने मारा? तो होशियारी क्या दिखाता है किसान? कहता है ये हाथों का देवता इंद्र, उसने मारा। तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा, अरे ये हमको बदनाम कर रहा है। तो आए
और उन्होंने पंडित के भेष बना के आए, पूछा कि आम तुमने बोया, बड़ा सुंदर है, गुलाब का फूल तुमने बड़ा सुंदर पेड़ बोया, सब चीज जितनी सुंदर तुमने बोया, और हाथों देवता इंद्र उसने गाय मारी, अरे उसके लिए बोला तुमने मारा। तो यहाँ पर तुम्हारे कोई कर्म नहीं बनेंगे जब आप गुण में बरत रहे हैं। आप बीच में मत पड़ो, आप वकील मत बनो बस। तो आंख देखती है, आंख कुछ बोल नहीं सकती, कान सुनता है, कान बोल नहीं सकता, जिभ्या स्वाद लेती है, कुछ बोल नहीं सकती, बोलता मुख है बस, वकील। और बोला आज तक मौन, अगर आप मौन हो गए, ये मुख का मौन है, अरे मुख का मौन हो गए तो मुख का मौन आज तक जिसने मौन रखा है उसके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं चला। बोलत बोलत भय बिकारा, बिन बोले जयकारा। तो बोला मुख का मौन तुमको बनाता देवता, और मुख के मौन के बाद में होता मन का मौन, और मन का मौन हो जाए तो बन जाओ भगवान। जब कभी कोई आपसे ताकतवर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति आपके साथ कोई अन्याय करता है तो आपका उस समय जो है मुख नहीं बोलता, लेकिन मन अंदर में चलता है। तो ऐसे भगवान बोला मन का मौन भी, जैसे मुख का मौन हुआ ऐसे मन का मौन हो जाए, मन में कोई हलचल ना हो, एकदम शांत रहे। हलचल होती कब है? ये हम लोगों ने देखा, गुरु जी के साथ गए थे नैनीताल, वहां सत्संग में, तो गुरु जी हम लोगों को घुमाने लगे थे नैनीताल झील में। तो झील में हम लोग जब नाव पर घूम रहे थे तो एकदम शांत पानी था, पानी एकदम शांत, एक जरा कोई कहीं जरा सा पानी में कोई हलचल नहीं। एक सिक्का फेंका, जहां सिक्का गिरा उसके चारों तरफ लहर बन गई। तो गुरु जी ने बोला देखा तुमने, एकदम पानी शांत था, जल शांत था, जब तुमने सिक्का फेंका तब सिक्के के चारों तरफ लहर बन गई। बोला इसी तरीके से तुम्हारा मन भी शांत है, ये शांत स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, लेकिन जब इसमें किसी प्रकार की कोई चाहना रूपी सिक्का फेंकते हो तो मन में हलचल होती है। अगर आपके अंदर में कोई चाहना नहीं है तो आपके मन में कोई हलचल नहीं हो सकती। इसका प्रमाण है इन शब्दों में गुरु ने दिया है। क्या बोला है? चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती बीच, एक चाहना आने के कारण तुम ब्रह्म से जीव हो जाते हो। आप ब्रह्म से जीव हुए क्यों? आप ब्रह्म से जीव क्यों बने? आप तो यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से भगवान थे, पहले से भगवान थे, ऑलरेडी गॉड। तो भगवान से जीव कैसे हो गए? एक चाहना कारण, एक चाहना ने आपको भगवान से जीव बना दिया। वो चाहना किसी प्रकार की हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे पुत्री की हो, चाहे धन की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे जमीन की हो, कोई चाहना तुमको, कोई चाहना जो है तुमको ब्रह्म से जीव बना देती है, और फिर जीव से हैवान बना देती। कब? जब उस चाहना की पूर्ति के लिए आप गलत कर्म करते हो तो आप हैवान बन गए। तो हैवान बनाए किसने? चाहना ने। जबकि गुरु ने क्या बोला कि तुम तो पूरे पूरे भगवान हो यदि चाहना न हो। तो कितनी अच्छी बात बोली आगे भगवान ने। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेखे देख मुझे मेरे भाई। असन कुड़ियानी कूड़ कर जाए,
असंग गलबड़ हत्या कमाए, असंग चोर हराम खोर। 32 दांतों के बीच में भगवान ने जवान रखी है, तो कम से कम 2 बार सोचकर बात करो। अपने कर्मों की शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। एक्चुअल में क्या है, नित नित नए कर्म बन जाते हैं मन वाणी और तन से। आपके कर्म नित नित बन जाते हैं, जरा सावधानी हटी आपके वाणी से बन गए, मन से बन गए, तन से बन गए। तो बोला ये जो कर्म बन जाते हैं, बोला इन कर्मों की सुजा की। क्या बोला? कर्म क्यों बन जाते? क्योंकि बिना विचारे जो करे जो बोले सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में जग में तो फंसाए। अगर आपने बिना विचारे कुछ बोला, जब कभी कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो पहली बात तो आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, उसकी पूरी बातों को ध्यान सुनो। अगर आप पूरी बातों को ध्यान से सुन लोगे तो आधा मर्ज जो कहने वाला है उसका आधा गिला शिकवा तो आपके सुनने मात्र से समाप्त हो जाएगा कि भाई इन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। पहले रिसीविंग माइंड से उसकी बातों को ध्यान से सुनो, उसके बाद विचार करके उसका जवाब दो। तो क्या होगा, कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? बोला ये बोल है, ये बोल क्या है? ये बोल है बाण। तुम्हारे धनुष से बाण निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। आप एक जो व्यक्ति जिसकी आंख नहीं है उसको आप बोलते हो ए अंधे जा हटो रास्ते से, वो अंधा तो ही है, तो आपने गलत नहीं बोला, लेकिन आपके जो बोल है वो उसको दुख पहुंचाएंगे। अंधे को अंधा कहा है तो गलत नहीं है, लेकिन ये जो बोल आपके, ये बोल उसको दुख पहुंचाएंगे। और इसकी जगह आप ये बोलते हो उसको, भैया सूरदास जी जा थोड़ा जगह दे दो हम निकल जाएं। तो इतना शब्द बोलने पर उसका मन अतिशय प्रसन्न होता और उसके मन में आपके प्रति आशीर्वाद निकलता। लेकिन आपने उसको जो ये बोला ए अंधे हट, बीच में बैठा है, अरे भाई वो अंधा तभी तो बैठा है। तो शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत के करेगा। कभी भी किसी को भी आप संबोधन करते हो, भगवान ने कितना अच्छा उपाय बताया कि आपकी जबान जो बोलती है 32 दांतों के बाद है, भीतर है। तो 32 बार न सोचो, कम से कम 2 बार तो जरूर सोचो हम क्या बोलने जा रहे हैं। और जब आप 2 बार सोचोगे हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो निश्चित आपसे कोई गलत वचन अंदर से नहीं निकलेगा। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? कहा कि जो तुम्हारे शब्द इकट्ठा होते जाते हैं, जैसे कोई बच्चा गुल्लक में रोज 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डालता है, और जब वो साल भर बाद वो खोलता है तो पता लगता है उसमें हजारों रुपए निकल आए। गुल्लक में डाला तो उसने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। तो कहा इसी तरीके से तुम कर्मों की सावधानी न रखने के कारण जब तुम्हारे जो है कर्म साल भर में लाखों हो जाते हैं। ये बात आप नहीं अच्छे से महसूस करते। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। अगर आप ये बात जानो अच्छे से कि बिना भोगे जो भी कर्म आप करते हो उस एक एक कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा। जब ऐसा
महसूस कर लोगे तो फिर आप सावधानी रखोगे कि हमसे कोई भी गलत कर्म ना हो। फिर आगे बताया भगवान ने, गुरु नानक साहब ने बोला, जितना सागर नीर भरो उतने अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपायों, डूबते पत्थर तारे। हे भगवान, आपने डूबते पत्थर को तारा है, उसी तरह हमको भी आप तारो। क्यों? क्योंकि मेरे पाप, मेरे अवगुण कितने हैं? सागर, समुद्र, समुद्र में जितना जल है उतने मेरे अवगुण और पाप मैंने किए हैं, लेकिन आप तो तार सकते हो। आप हैं तारनहार, एक नाम है भगवान का तारनहार, तो आप तो तार सकते हो। आप तो पत्थर को तार दिया, तो मेरे को भी तारना भगवान। ये बात बोल रहे हैं गुरु नानक साहब को, भगवान को। फिर आगे बोला, हर बात में अपने को बदलने का प्रयास करो। जब जब भी दूसरा देखेंगे तो कर्मों का स्टॉप हो ही नहीं सकता। कितना की पॉइंट बोला है। आपके कर्म बनते कब शुरू होते हैं? जब आप दूसरा देखते हो। यही बात बोली। हर बात में अपने को बदलने का प्रयास करो। जब जब भी दूसरा देखेंगे तो कर्मों का स्टॉप हो ही नहीं सकता। दूसरा देखेंगे, निश्चित मेरे मन में उसके प्रति कोई न कोई भाव जरूर आएगा। अगर वो मेरी तारीफ करता है, मेरे को गिफ्ट देता है, मेरे को बहुत सब कुछ देता है, तो हम जो है उसको क्या है, हम उसको उसके मोह में आ जाएंगे, उससे हमको मोह हो जाएगा। और कोई मेरी निंदा करता है, बुराई करता है, अपमान करता है, उससे हमको द्वेष हो जाएगा। तो दूसरा देखा तभी तो ये बात हुई। तो दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोचो कि अगर उसने गाली बक्की है तो उधर भी मैं ही हूं, मैंने गाली बक्की है। कैसे बक्की है? अरे उधर भी राम, इधर भी राम। कैसे? गुरु ने क्या बोला है? जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, और मोहि तो भेद कैसा? अरे एको श्याम बहुरूप धरो। एक ही श्याम जो है वो अनेकों रूप में हो गया है, तो उधर भी श्याम, इधर भी श्याम है। तो हम जब दो देखते हैं तो हमारे अंदर भेद उत्पन्न नहीं आता है, और जब हम उधर भी अपना आप देखेंगे तो फिर मेरे मन में उसके प्रति कोई भी गलत भाव नहीं आएगा। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात। गीता भगवान बोलते थे, कभी नहीं बोलना, पता नहीं मेरे से कर्म कैसे हो गया। किसान को पूरा पता होता है कि उसने अपने खेत में धान बोया है या अनाज कुछ न कुछ चाह है, तभी तुम कर्म बनाते हो। किसान को पता है कि खेत में उसने धान बोया है कि अनाज बोया है, सब पता है। तो उसी तरीके से हमें सब पता है, मैंने कौन कौन से कर्म किए हैं, सब पता है। कैसे? बोला, जग से भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तुम्हारा मन, तुमने जो भी गलत कर्म किया, अच्छे कर्म किए, दोनों कर्मों को तुम्हें देखता भी है और दिखाता भी है। तो इसीलिए बोला, योर नर्वस सिस्टम आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप दुनिया से छुपा के कोई कर्म कर लो, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम आपको जो है वो माफ नहीं करेगा, और आपकी नींद आपकी हराम हो जाएगी, सो नहीं पाओगे आप। इसका आप प्रैक्टिकल देख लो। आप सत्संग लेते हो,
आपका हृदय इतना पाक साफ हो गया कि अगर आप किसी को अब्द शब्द बोलते हो, डांटते हो, बुरे वचन बोलते हो, तो रात भर आप सो नहीं पाते। आपका मन चलता है, क्यों हमने बोल दिया, क्यों कहा, हमें नहीं कहना चाहिए। तो ये जो है, ये ऐसा अनोखा भगवान ने बनाया है हृदय। जब आपका हृदय ज्ञान से साफ हो जाता है तो आप अपने हर कर्मों को देखते हो अच्छे से, और गलत कर्म हो जाते हैं तो उसके लिए आपको पश्चाताप होता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने बहुत सफाई कर दी है। फिर आगे बोला, ज्ञानी के शरीर पर भी दुख आते हैं तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता, पर शरीर को भोगाता है। कितनी बढ़िया बात बोली है। इसको बोला जाता है घोड़ा और घोड़सवार। घोड़ा जो है उसके ऊपर आप घोड़सवार हो। जैसे शरीर है, ये शरीर घोड़ा है और आपकी आत्मा वो उसकी सवार है। तो आपके शरीर, इसने कोई गलत कर्म किया, इसका हाथ टूटा, तो अपने मन को ये समझाओ कि गलत काम किया, हाथ टूटा। गलत कर्म किया तो हाथ टूट गया। तो तुम दुखी कब नहीं होगे? दुखी उस समय नहीं होगे जब आप समझोगे मैं तो घोड़सवार हूं। हाथ टूटा तो हाथ का इलाज चल रहा है, घोड़े का इलाज मैं कर रहा हूं, मैं घोड़े का इलाज कर रहा हूं, मैं बीमार थोड़ी नहीं हूं। और जब आप सोचोगे मेरा हाथ टूटा है तो आप दुखी से होगे। आप अलग हो और आपका शरीर आपसे अलग है। कैसे? आप देख लो। आप क्या बोलते हो? मैंने कुर्ता पहना, मैं अलग है और कुर्ता अलग है। आप कहते मैंने खाना खाया तो मैं अलग, खाना अलग है। अगर ये कुर्ता तो ये को कुर्ता मैं हूं, कुर्ता आप हो नहीं। भाई आत्मा अलग है, देह अलग है। और देह धरे का दंड हर काहू को होए। देह धरे का दंड हर काहू को होए, और ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी हंस के क्यों भोगता है? क्यों? ज्ञानी जब शरीर में कोई कष्ट आता है तो वो अपने मन को कहता है बेटा तुमने खुराफात की थी, है दंड भोगो। मैं थोड़ी मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो उस समय उसको दुख नहीं होता। और जब वो महसूस करता है कि मेरे को चोट लगी है तो चिल्लाता है बाप रे मर गए चिल्लाता है। और ज्ञानी चिल्लाता नहीं है। ज्ञानी आराम से मस्ती से लेटा रहता है और उसमें, उस वस्त में भगवान ने कहा जो मेरा भक्त होता है भगवान का, वो वस्त में से बेस्ट निकाल लेता है। पैर ने गलत जगह गया, गलत ड्राइविंग की, टांग टूटी, डॉक्टर ने कहा 3 महीने प्लास्टर चढ़ा रहेगा, लेटर हो। तो अब अज्ञानी रोता है हाय बाप रे 3 महीने दुकान बंद रहेगी, 3 महीने मेरे कितना नुकसान हो जाएगा, भगवान हम ही मिले थे। तो गिला शिकवा और करेगा खूब। और जो ज्ञानी भक्त है वो क्या करेगा? वाह भगवान बड़ा अच्छा हुआ, टांग टूटी ना, अब 3 महीने अब हम रात दिन आपका ही सुमरन करेंगे, आपकी वाणी पढ़ेंगे, आपके ही भजन गाएंगे, आपके ही कार्य करेंगे, रात दिन कैसेट सुनेंगे, रात दिन भजन कीर्तन करेंगे। अब तुम्हें 24 घंटा करेंगे। क्यों? हमें कहीं जाना नहीं ना। और देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है।
वो क्या फील करता है ज्ञानी, टांग टूट गई है तो वो फील क्या करता है, अरे वाह भगवान, मैं तो 5 स्टार होटल में हूँ, घंटी बजाता हूँ चाय आ जाती है, घंटी बजाता हूँ खाना आ जाता है, मतलब बिना हमारे कहीं गए सब चीज हमको मिल रही है। तो ऐसे में ज्ञानी जो है उसने वर्स्ट में से बेस्ट निकाल लिया। और इसी की जगह जो सत्संग नहीं आते हैं, जो अज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं, ये भगवान अभी तक तो हम देखा था धरती पर अंधेर है, लेकिन तुम्हारों में भी अंधेर है, बताओ। हम तुम्हारी रोज 1 घंटा पूजा करते थे, माला चढ़ाते थे, इतना तुमको जल चढ़ाते थे, और तुमने मेरी टांग तोड़ दी। और मैं कितनी ईमानदारी से काम करता हूँ, और मेरा पड़ोसी इतना बेईमान है, आपकी पूजा भी नहीं करता, आपको गाली ही बकता है, और आपने उसकी टांग नहीं तोड़ दी मेरी टांग। बताओ, अंधेर ही अंधेर है, हर जगह अंधेर है। तो वो ज्ञानी रोता है, चिल्लाता है, बाप बाप करता है, और उसका जो 3 महीने जो डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, तो 3 महीने का उसको होता है 6 महीने में ठीक। क्यों? क्योंकि गिला शिकवा करता है। जब गिला शिकवा करता है तो उसका मर्ज वो ठीक नहीं होता, वो घाव बढ़ता रहता है। और जो शुक्राने में रहता है ज्ञानी भक्त शुक्राने रहता है, वाह भगवान बड़ी आपकी कृपा मेरे ऊपर है, अरे टांग तोड़ी ना, ऐसे में तो मेरी जान भी जा सकती थी, भगवान आपने सूली से कांटा कर दिया, पहाड़ से राई कर दिया मेरी चोट को, बड़ी गुरु आपकी कृपा की गुरु जी। वो शुक्राने डूबा है और ये फील कर रहा है कि अब मैं कहीं जा नहीं सकता, बिस्तर लेटा हूं, तो गुरु की दिम्बर वाणी सुन रहे हैं, गुरु की दिम्बर भजन गा रहे हैं, गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं, तो वो अपने उस चीज को वेस्ट जो है वो निकाल लेता है, तो दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। और अज्ञानी जो दुखी होता है, क्यों, अरे अब दुकान कैसे जाएंगे, इतना रुपए खर्च हो गया, इतना मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो उसकी निगेटिव भावना है, और जो ज्ञानी भक्त है उसकी पॉजिटिव भावना है। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी जीवन में घटित हो जाए, जीवन में कभी निगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। कैसे? बड़ा सुंदर गुरु ने इसका उदाहरण पेश किया। कहा एक माँ सत्संग आती थी, तो उसकी दुकान में चोरी हो गई। उसकी दुकान में 1 लाख रुपए का माल था, तो जो लोगों ने चोरी जब की तो दिन होने लगा, लोग जगने लगे, तो वो जो है चोरी जो है क्या किया, उन्होंने पूरी दुकान नहीं साफ कर पाए, उन्होंने जो है आपके करीब 60,000 रुपए का माल उसका ले गए, आधे से ज्यादा दुकान खाली कर दी। तो जब दुकान सुबह खोली उसने, माँ ने देखा चोरी हो गई, तो रिपोर्ट लिखाई, पुलिस आई, तो पुलिस को उसने अच्छे से चाय पानी कराया, रोएगा ही नहीं कि तुम लोगों रहते चोरी करा दिया, चोरी हो गई, नहीं, उसने कहा अभी मैं गुरु की कृपा से फायदे में हूं। वो लोग घबराने, पुलिस वाले, फायदे में क्या है, अरे कहा मेरे पास भी 1 लाख रुपए का माल था, और वो लोग जो है ये करीब 60,000 का माल ले गए, 40,000 का माल अभी भी है, अभी भी बेच के फिर 1 लाख का कर लेंगे। 40,000 का माल मेरा छोड़ दे गए, तो मेरे ऊपर कितनी कृपा किया। तो उसने चोरों का भी शुक्राना गाया कि 40,000 का माल छोड़ गए। तो ये बात सिर्फ ज्ञानी सोच सकता है, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। तो इसी बात पर गुरु जी ने कहा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम शुक्राना मानना कभी नहीं छोड़ना। और एक बात तो ये हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, जो व्यक्ति शुक्राना मानता रहता है हर परिस्थिति का, तो परमात्मा उसके सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उसे कष्ट जरा सा भी भासता नहीं, लगता नहीं, जब वो शुक्राने में डूबा है और वस्त से वस्त में भी अच्छाई ढूंढ ले रहा है। तो जब आप शुक्राने में रहोगे तो आपको उसमें कोई न कोई अच्छाई दिख जाएगी। कैसे? इसका दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा पेश किया गुरु जी ने। क्या पेश किया? कहा जब ये पूछा गुरु ने शिष्य से कि तुम
सत्संग करने के लिए जा रहे हो और मान लो तुम्हारा कोई सत्संग न सुने, तब तो कहा गुरुजी हम उसका लाख लाख शुक्राना मानेंगे। अरे सत्संग नहीं सुना ना, लेकिन कम से कम हमको जो है गाली गलौज तो नहीं बक्का। तो कहा हाँ ये बात तो ठीक है। फिर कहा कि अगर मान लो गाली गलौज तुमको बक्के, कहा गुरुजी उसका लाख लाख शुक्राना मानेंगे। क्यों? कहा गुरु के लाख लाख शुक्राना मानेंगे, इसने हमको गाली गलौज बक्का, हमको मारा पीटा तो नहीं। गुरु ने फिर पूछा अगर मान लो तुमको मार पीट दे तब? गुरुजी लाख लाख शुक्राना मानेंगे। गुरु का क्यों? अरे इसने मारा पीटा ना, हड्डी तो नहीं तोड़ी, हाथ पैर तो नहीं तोड़ा। अच्छा हाथ पैर तोड़ दे तब? गुरुजी लाख लाख शुक्राना मानेंगे हम। अरे अब क्या बात शुक्राना मानोगे, हाथ पैर तोड़ दिया? अरे लाख लाख शुक्राना मानेंगे कि उसने मेरे जान से तो नहीं मारा, हाथी पैर तोड़ा ना, जान से नहीं मारा। अच्छा जान से मार दे तब? गुरु तब भी लाख लाख शुक्राना मानेंगे। क्यों? अरे गुरु के कार्य में शहीद हो गया, मेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। कहा बेटा अब तुम सत्संग करने जाओ। तो जब इतना कोई ठान लेता है तब गुरु सोचता है जाओ सत्संग करने जाओ। तो ऐसे में आप कैसी भी पोजीशन हो, चाहे रूखी रोटी मिले, चाहे जमीन में सोने को मिले, चाहे छप्पड़ में रहने को मिले, या कुछ ना हो, सबसे उत्तम पूजा क्या बोला गया है? परमात्मा की रजा में राजी रहना सबसे उत्तम पूजा है। तो जब आप परमात्मा का शुक्राना मानोगे हर बात में, तो फिर परमात्मा मजबूर हो जाता है आपके सारे कष्टों को बाहर उठाने के लिए। आप बस शुक्राना मानते जाओ, शुक्राना मानते जाओ, सारे आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आएगी, आपका चेहरा हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। शुक्राना मानने वाले का चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला रहता है और शिकायत करने वाले का चेहरा हमेशा जैसे 3 दिन का बासी बैगन एकदम चुरुक रहता है, चुसका हुआ, वैसा हो जाता है। तो आप जब हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, गुलाब की तरह खिले रहोगे, भगवान ने क्या बोला है? प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र प्राप्त होता हूं। तो परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ठीक है? हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम नीलू जी, क्या बता रही है? जी सच बात है गुरुजी, आपके मुख से निकली हुई एक एक वाणी अथार अनंत सत्य है। सच में जब ये मतलब मन कहीं किसी की शिकायत करता है तो अपना ही चेहरा देखिए तो पहचान में नहीं आता, लगता ये हम है। और जब शुक्राने में रहता है तो लगता है ये वास्तव में, बार बार अपना चेहरा शीशे में देखने की इच्छा होती है। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। सच बात है, मतलब अगर हमारे शरीर पे कोई कष्ट भी आया, कोई बात आई है तो भी शुक्र है। शुक्र है भगवान जो है, इसमें भी कोई ना कोई पीछे गूढ़ रहस्य है जो दिखाई नहीं देता। हमें बार बार एक दादा भगवान की वाणी बहुत अच्छी लगती है, टिक करती है। सच में भगवान अपने भक्तों को ही निंदा, गरीबी और बीमारी देते हैं ताकि तुम मेरे पास तो आ, नहीं तो सुख में तो भूल जाते हैं, दुख में ही भगवान याद आते हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा शुक्राने में रहे तो खिलता हुआ चेहरा बना रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी भजन सुना दे। सुनाइए। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात्